गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वर्चुअल वर्क का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज उसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो भुजा के एक वर्ग को उसके समतल को ऊर्ध्वाधर रखते हुए एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित दो ऐसी चिकनी कोटियों के मध्यस्थ रखा जाता है जिनके बीच की दूरी C है। कि ABCD वर्टिकल ऊपर की ओर रखा गया है और ये दो कोटियां हैं P और Q जिनके बीच की दूरी C है। सिद्ध कीजिए कि वह उस अवस्था में संतुलन में होगा कि जब वह संतुलन की अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में होगा यदि उसका कोई एक कोर का झुकाव यानी कि चाहे CD या AB का जो झुकाव है, जो एंगल बनेगा वो या तो π/4 होगा या 1/2 साइन इनवर्स A² माइनस C² अपॉन C² कि हमें जो उसकी साइड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही होगी उस एंगल को अपने को सिद्ध करना है कि वह 45 डिग्री है या 1/2 साइन इनवर्स A² माइनस C² अपॉन C² है। तो अपने क्या कहते हैं कि ये जो वर्ग है ABCD, सपोज कर लीजिए कि इसका भार W है, G इसका गुरुत्व केंद्र है, प्रत्येक भुजा क्योंकि वर्ग है चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी तो इसलिए वो लंबाई अपने को 2a होगी। G जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है। जो वर्ग है ये घोंटियों P और Q के संपर्क में है और PQ एक निश्चित व स्थिर रेखा एक लाइन में है दोनों घोंटियां और PQ के बीच की जो दूरी है वो अपने को C दे रखी है। तो क्योंकि घोंटियों से ऊपर की ओर है उसका गुरुत्व केंद्र, तो इसलिए हमने कहा कि जो जितने भी लघु विस्थापन होंगे वो अपने ऊपर की ओर नापेंगे। तो विस्थापन कितना है, वर्टिकली विस्थापन देखा जाए तो G के, क्योंकि जो वर्ग है वो पूरा वर्टिकल नहीं है, हमें उसका एंगल सिद्ध करना है। तो G के जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसलिए मैंने विस्थापन G के लघु विस्थापन या जो कल्पित विस्थापन है, तो क्योंकि वर्ग का भार कितना है मैंने W एज्यूम किया है, गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर है, तो इसलिए मैंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से क्योंकि और कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो माइनस W इंटू डेल्टा ऑफ GK इज इक्वल टू 0। W क्योंकि हमारे स्क्वायर का भाग है तो वो शून्य नहीं हो सकता, तो इसलिए डेल्टा ऑफ GK इज इक्वल टू 0। ये मेरी समीकरण एक आ गई। अब हम इस GK का मान निकालेंगे, तो GK का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है PAQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि जो A बिंदु है वो स्क्वायर के दो भुजाओं के बीच में है और अपने ये जानते हैं कि स्क्वायर की जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो इसलिए PAQ एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल A पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो AQ अपॉन PQ, तो AQ क्या है, आधार हो गया और PQ कितना है मेरा, PQ करण है, तो आधार बटे करण कोण एंगल कितना है थीटा, क्योंकि हमने जो साइड AB है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एज्यूम किया, मान लीजिए वो एंगल थीटा है और PQ क्या है, MN के समानांतर है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसलिए बिंदु के ऊपर भी जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो इसलिए मैंने लिखा है आधार
अब मैंने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ली है ए क्यू एन। क्यू एन ए एन के ऊपर लंबवत है, तो वहां से लिखा मैंने क्यू एन अपॉन ए क्यू। क्यू एन क्या है? परपेंडिकुलर। ए क्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ द एंगल। तो इसलिए क्यू एन इज इक्वल टू ए क्यू साइन थीटा। ए क्यू का मान आपने ऊपर निकाला था सी cos थीटा, तो इसलिए क्यू एन आ गया सी cos थीटा साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। अब मैं अगले ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल एजीबी। एजीबी तो इसमें एजी अपॉन एबी, एजी कौन सा है? क्योंकि ये लंबवत है, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो AG अपॉन AB इज इक्वल टू कॉस ऑफ द एंगल। एंगल कितना है? π/4 है, तो AG इज इक्वल टू AB cos π/4। तो ये मैंने वैल्यू रख दी। अब AB का मान अपने को पता है कितना है? 2A। अब ट्रायंगल GAL, GAL में GAL ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? थीटा प्लस π/4। एंगल L 90 डिग्री का है, तो इसलिए हमने लिखा GL अपॉन AG परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ द एंगल। तो GL अपॉन AG इज इक्वल टू साइन एंगल π/4 प्लस थीटा। तो GL का मान आ गया AG साइन π/4 प्लस थीटा। AG का मान आपने यहाँ निकाला था 2A cos π/4, तो वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये वैल्यू आ गई cos π/4 कितना होता है? 1/√2। तो इसलिए हमने लिखा ये 2A * 1/√2, तो ये आ गया आपके पास √2A। तो वो मैंने मान रख लिया। अब हमें क्या चाहिए था? हमें तो GK चाहिए, तो GK को अपने क्या लिख सकते हैं? GL माइनस KL। डायग्राम में देखिए GK आपको कैलकुलेट करना है। GK इज इक्वल टू GL माइनस KL, और KL क्या है? PQMN। ये एक रेक्टेंगल है, KL QL के पैरेलल है, तो QL विल बी इक्वल टू QL। तो इसलिए मैंने लिखा GL माइनस QN। तो GL का मान आपने निकाला हुआ है समीकरण 4 में √2A sin थीटा प्लस 45 डिग्री माइनस QN। QN का मान आपने समीकरण 3 में निकाला था C cos थीटा sin थीटा। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। √2A is sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B। तो sin थीटा cos 45 डिग्री प्लस cos थीटा sin 45 डिग्री माइनस C cos थीटा sin थीटा। cos 45 और sin 45 दोनों का मान कितना होता है? 1/√2। तो वो कॉमन चला गया, तो 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया GK इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस ये cos थीटा sin थीटा का मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो C/2 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा। तो इसलिए मेरे पास आ गया डेल्टा ऑफ GK। GK का मान रखा A cos थीटा sin थीटा माइनस C/2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट कीजिए, A कांस्टेंट है, बाहर चला गया, cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा का cos थीटा इनटू डेल्टा थीटा माइनस C PQ के बीच की दूरी है, कांस्टेंट है, तो माइनस C/2 sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा और उसके बाद 2 थीटा का 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कॉमन आ गया, तो वो लघु विस्थापन है, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा? A cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस C cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने cos 2 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के फैक्टर्स कर दिए, तो वो क्या बने? cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा आपके पास? A माइनस C इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो आइदर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा से डिवाइड किया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसका मान होता है? tan π/4 का मान होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। तो पहला रिजल्ट मेरा आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4। सिमिलरली अगर सेकंड जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा? A माइनस C cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू C cos थीटा प्लस sin थीटा
स्क्वेयरिंग करके दोनों साइड्स की वर्क किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इनटू ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को लिख दिया sin 2 थीटा। तो c स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना c स्क्वायर sin 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस बार फिर से कि अगर ABCD कोई वर्ग है जिसका सिरा a वर्टिकल नीचे है धरातल पर, जो वर्ग को PQ के संपर्क में रखा गया है, तो कहता है कि जब वह संतुलन की अवस्था में होगा तो जो साइड AB है या साइड AD है ये क्षैतिज के साथ या तो π/4 एंगल बनाएगी या फिर एंगल जो होगा हाफ ऑफ sin इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा। तो इसलिए हमने कहा था कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण G है वो G गुरुत्वाकर्षण है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, क्योंकि वर्ग का भाग मैंने W अज्यूम किया था तो मैंने लिखा क्योंकि गुरुत्व के अंदर PQ से ऊपर की ओर है तो माइनस W डेल्टा G इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ऑफ G इज इक्वल टू 0। G को मान मैंने अलग अलग राइट एंगल से कैलकुलेट किया और उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है। तो आज इतना ही, कल कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।